हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवा है एंड आज के इस लेक्चर नंबर 14 में जो है हम मंथली फुटप्रिंट जो होता है उसे हम कवर करने वाले हैं। एंड हाउ मेनी वेज कैन द मार्केट ऑपरेट। मार्केट को जो है कितने प्रकार से जो है ऑपरेट किया जाता है, कितने प्रकार से जो है मार्केट को चलाया जाता है। देन जो है मार्केट को कितने प्रकार से जो है ऑपरेट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को जो है हम डेप्थ में जा कर के आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। मैं यकीन के साथ एंड दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 99% जो बंदे हैं वो मंथली के जो टाइम फ्रेम होता है उसको कभी आपने चेकआउट किया ही नहीं होगा। मे बी गए होगे, ऐसा मतलब मंथ के चार्ट पर गए होगे बट आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। देन वीकली पर गए होगे, देन डेली पर गए होगे। बट दोस्त, ऐसे जाने पर देखने पर वो महसूस नहीं होता है हमें क्या चीज़ देखना है, क्या नहीं देखना है, किस प्रकार से इन सारे टाइम फ्रेम का एंड मंथली वीकली डेली का ये जो हाई टाइम फ्रेम होते हैं इनका किन प्रकार से यूज करना होता है, इनका एक्चुअल यूज क्या है, इनसे हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग प्लान करना होता है, ट्रेड प्लान करना होता है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा। बट एक कतारबद्ध चल रहे हैं, हम एक लाइन से चल रहे हैं। जैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर करीब 13 लेक्चर जो है वो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। देन जो है मैं सारी चीज़ों को जो है सीरीज़ बाय सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ। मतलब लाइन बाय लाइन, कतार बर कतार, मतलब एक एक सीक्वेंस होता है किसी भी चीज़ को सीखने का। अगर हमें एक आईएएस की तैयारी करना होता है तो सबसे पहले 1 to 5 क्लास पढ़ना होता है, उसके बाद में 6 से 10 एंड फिर 12th पास ऑटो करना होता है। उसके बाद में फिर जो भी हो आईएएस की वगैरह जो तैयारी होती है वो करनी होती है। मतलब एक कहीं ना कहीं सीक्वेंस होता है। वैसे ही ट्रेडिंग को जो सीखना है उसका भी एक सीक्वेंस होता है। देन मैंने वही किया है कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जिसकी सबसे पहले नीड होती है उस चीज़ को मैंने पहले लाया है। देन जो है जैसे जैसे लेक्चर्स जो आते जाएंगे वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। एंड एक नॉर्मल बंदा का जो माइंडसेट होता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ दोस्त, एक नॉर्मल जो बंदा है वो उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो सिवा भाई, आपका कहने का मतलब ये है कि जो बैक बेंचर बंदा है वो इस चीज़ को सीख नहीं पाएगा? नहीं दोस्त, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि बैक बेंचर बंदे हो, आपको पढ़ाई लिखाई जो था बहुत ही वीक था तो आप इसको नहीं सीख पाओगे। मे बी आप अगर दूसरी फेल भी हो तो आप ट्रेडिंग में जो है महारत हासिल कर सकते हो। बट आपका जो सोचने का तरीका है वो अलग होना चाहिए, आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए। आप पढ़ाई में टॉपर थे या बैक बेंचर थे, उससे ट्रेडिंग में जो है बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। देन मार्केट में जो एक कैंडल बनती है मार्केट की, जैसे आज के इस वीडियो में जो है हम मंथली का जो है फुटप्रिंट बात कर रहे हैं। देन ये वाली जो कैंडल है एक मंथली की कैंडल है। तो एक कैंडल में एक्चुअल में होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मे बी यहाँ पर आपने इसको इस OHLC को सुनकर के आपने इससे रिलेटेड जो है तमाम वीडियोस देख लिए होंगे, मे बी 1000 से ज़्यादा वीडियोस देख लिए होंगे। बट यकीन मानना मेरे दोस्त, इस वीडियो में 1% भी अगर आपको अलग नॉलेज मिल जाए तो कमेंट में मुझे बता देना। अगर आपको सेम नॉलेज अगर बाकी यूट्यूबर्स से आपने जिसे सीख करके आए हो, देन सेम टू सेम नॉलेज अगर मिलती है तो कमेंट बॉक्स खाली है और आपकी भाषा में गाली भी खाली है। देन OHLC, ओपन ओपन हाई लो क्लोज। मेरी बात को एक बार फिर से और सुनोगे, ओपन हाई लो क्लोज। ये जो है एक मंथ की कैंडल है, ये जो एक है मंथ की कैंडल है। इसमें हुआ क्या, सबसे पहले जो है मार्केट ओपन हुआ, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में नीचे आया, नीचे आया, लो लगाया एंड लो लगाने के बाद में इसने जो है क्लोज किया। मतलब ओपन हाई लो एंड यहां पर आकर के क्लोज। फिर से ओपन हाई, जब ये ओपन हुआ, यार दोस्त थोड़ी माथापच्ची वाली चीज़ है बट थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ से पूरी जी जान लगाऊंगा इस चीज़ को सिखाने के लिए, क्योंकि दोस्त इतना आसान अगर होता तो जो सक्सेस रेशो है ना वो 5% 4% का नहीं होता। आप उस चीज़ को समझो ना यार। आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार मैं 4 महीने 6 महीने में प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। अगर ये इस चीज़ का कोई दावा देता है कि मैं 4 महीने 6 महीने में, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई यूट्यूब चैनल है या कोई भी ग्रुप वगैरह है जो आपको ये बोलता है कि 4 महीने 6 महीने 1 साल में जो है प्रॉफिटेबल बना करके दे दूंगा, घंटा
अगर ऐसा है तो दोस्त उसको ये बोलना कि भाई तू कोर्स क्यों बेच रहा है, तू खुद ट्रेडिंग से जब पैसे कमा सकता है तो तेरे को ये नौबत क्यों आई कि तेरे को यूट्यूब चैनल ओपन करना पड़ा, कोर्स लॉन्च करना पड़ा। उसके कमेंट बॉक्स में या उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर हो तो इस चीज को बोलना उसे कि भाई जब तू ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता है तो फिर ये चीज करने की क्या जरूरत है। देख, मार्केट जो है ओपन होता है, लो लगाता है, हाई लगाता है एंड यहाँ पर क्लोज होता है। मतलब मार्केट में जो है ओपन होते ही एक डाउन साइड का क्राइटेरिया आता है, मोमेंट आता है। उसके बाद ऐसा इस वाली लेग में, इस वाली जो लेग है यहाँ पर ऐसा क्या होता है, मेरी बात को दोस्त ध्यान से सुना। इस वाली लेग में जो है ऐसा क्या होता है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस करता है, एक हाई लगाता है एंड फिर इस वाली जगह पर ऐसा क्या होता है, मंथली के टाइम फ्रेम पर ऐसा क्या होता है, इधर ऐसा क्या होता है चार्ट पे कि मार्केट जो है वहां से फिर फॉल करता है, मार्केट जो है यहाँ से फिर फॉल करता है, देन यहाँ तक की सेलिंग आती है, देन जो है यहाँ पर क्लोजिंग होता है। ऐसा क्यों? अरे चाहता तो वो यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बना सकता था, या मे भी यही ओपन होकर यहीं क्लोज हो जाता, इधर नीचे नहीं आता तो एक छोटी सी कैंडल बन जाती। समटाइम्स क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, लो लगाया, हाई लगाया एंड वहीं क्लोज। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि नीचे नहीं आया, मार्केट ऊपर ही हो गया ओपन, या ऊपर ही क्लोज हो गया, या नीचे क्लोज ना होकर ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है, ग्रीन में क्लोज हो गई। क्यों? ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मार्केट ओपन होता है तो ऊपर क्यों जाता है? आपने कभी ये नहीं सोचा कि लो लगाने के बाद फिर मार्केट ऊपर क्यों जाता है? मे बी, ठीक है, मार्केट जो है, मैं इस चीज को थोड़ा और डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ दोस्त। माथा पची वाली चीजें मुझे पता है, 100 बंदे लोग में सिर्फ इसको 2 से 3 बंदे लोग देखेंगे एंड यकीन मानना वो 2 से 3 बंदे लोग ही आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे एंड बाकी की जो 97% है बंदे जो है भाई वीडियो देखते ही रहेंगे हमेशा यूट्यूब पर, देन घंटा कुछ नहीं हो पाएगा, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। फैमिली की जो प्रॉब्लम होती है वो, उस पर जो टेंशन होता है, माइंड में जो बर्डन होता है, भाई यार मैं उस चीज़ पे जो है ज़्यादा नहीं जाना चाहता। जो मेन टॉपिक है मैं उस पर खुल के बोलना चाहता हूँ। देन ये जो चीज़ है मैं आपको सिखा रहा हूँ यूट्यूब पर, में भी आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, बट पेड कोर्सेज में भी आपको इस चीज़ को सीखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअल में जो है बहुत से कम बंदे जो है, आप जिन्हें यूट्यूब पर देखते हो, आप मे बी यहाँ पर जो है ट्रेडिंग जो भी सर्च करते हो, देन जिसको भी आप देखते हो, क्या उन्हें एक्चुअल में नॉलेज है, या आपको जो भी प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या वही प्रॉफिट कर रहे हैं? एक बंदा है ट्रेड विद सुनील नाम का, एंड यकीन मानना वो हर दिन जो है एक प्रॉफिट का वीडियो बनाता है। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर जाकर के देख लोगे। एंड सेबी का मानना ये है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो डेली प्रॉफिट में हो, एंड आप जाकर के देख लो, वो बंदे के एक भी दिन लॉस नहीं हुआ है। एंड कोई भी बंदा अगर उसके वीडियो पर ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई तुम जो है 1 मंथ का या 6 महीने का या 1 साल का पीएनएल दिखा दो, तो भाई वो उस वीडियो को ही डिलीट कर देता है जिस बंदे वीडियो में कमेंट किया होता है। देन वो जो है उनका मसला है, मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी उतना हाई लेवल पर नहीं हूँ कि मैं उन चीज़ों पर जो है ज़्यादा फोकस कर सकूँ। बट हाँ दोस्त, आपकी आंखें खोलना मेरा काम है। आपकी आपकी जो आंखें हैं जब तक कर खुलेगी नहीं तब तक कर जो है आप क्लियरिटी के साथ जो है मार्केट को नहीं देख पाओगे। आपने अभी तक कर क्या देखा है, आपने लगाया इधर, चलो ठीक है मैं वो भी करता हूँ दोस्त। अगर आप वाले ट्रेडर हो कि आप जा रहे हो इधर ए में लगा रहे हो, ठीक है, आपने ए में लगा दिया, ये भाई 20 ए में होता है, ठीक है, हाँ, आप अगर वाले ट्रेडर हो कि आपने जो है ईमेल लगा दिया, ठीक है, हाँ, इधर इस पर एक बुलिश कैंडल बन गई तो देन जो है आपको बाय करना है, एंड नीचे क्रॉस ओवर होता है तो डाउन साइड। दोस्त इसको ट्रेडिंग नहीं कहते, इसको गैम्बलिंग कहते हैं। और गैम्बलिंग करना ही है तो इधर मार्केट में मत करो, जाओ उधर ताश पत्ती खेलो या और जो भी अपने क्लब वगैरह में जो होते हैं उसे खेलो। 100 का 200 तो कर ही लोगे, 1000 का 2000 तो कर ही लोगे, बट इधर ऐसा नहीं है दोस्त। मार्केट से लड़ाई करोगे तो लड़ाई करने लायक छोड़ेगा नहीं, और दिमाग से काम लोगे, पैसेंस के साथ काम लोगे, बोल करके अगर काम लोगे, बहुत लंबा टिकोगे। यहाँ पर जो है यह जो मार्केट है इसमें 1000 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं एंड 1000 लोग में जो है 10 से 15 लोग, 10 से 15 लोग ही जो है इसमें प्रॉफिट लेकर के जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मुझे ये बताओ
मैं जो है इस पर भी जाऊंगा, बट मैं जो है सबसे पहले आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। एंड आंखें खोलने में ऐसा चाहता हूँ कि ठीक है, मार्केट में जो है 100 बंदे लोग आए, एंड सेबी का कहना यह है कि भाई जो है 4% का जो है हमारा सक्सेस रेशो है। तो फिर बाकी के जो 96% हैं वो क्या ऐसी गलती क्या कर रहे हैं जो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस कर रहे हैं क्या? एंड बाकी के जो 4 लोग हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रहे हैं? देन सोचने वाली बात है कि भाई यार, ये जो 4% बंदे हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए मानता हूं कि वो यूट्यूबर है, देन आप जो है जिन्हें देखते हैं वो लोग हैं, ठीक है, ये अगर प्रॉफिट बना रहे हैं, इनकी आपने जो है स्ट्रेटजी सीख ली, ये जो फॉलो को स्टेप्स कर मतलब जो भी यूज करते हैं, कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर को यूज करते हैं, या इनकी जो भी कोई पर्सनल स्ट्रेटजी है वो ठीक है, ठीक है। आपने क्या किया, इनकी सारी चीज़ों को सीख लिया, आपने जो है इनकी सारी चीज़ों को जो है सीख लिया, पर मुझे ये बताओ कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए? सिया भाई में क्यों? अरे वो प्रॉफिटेबल है, उसने जो है सारा ज्ञान आपको दे दिया है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहे हो? माइंडसेट। जब तक कर आपकी आंखें खुलेगी नहीं, मार्केट को देखने का जो नजरिया है वो जब तक कर बदलेगा नहीं, तब तक कर दोस्त यकीन मानना घंटा प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मैं जो है आपको 1000 से भी ज्यादा जो स्ट्रेटजी है वो सिखा सकता हूँ, 1000 से भी ज्यादा। बट चलो वो भी ठीक है, आप क्या करो, मेरे घर आओ, देन मेरे बाजू में बैठो, मेरे सेटअप पर जो है मेरे बाजू में बैठो, देन सुबह से लेकर के सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक जो है 12 घंटे ट्रेड करेंगे, मैं प्रॉफिट में रहूंगा, देन आप मेरे साथ में बैठने के बाद भी लॉस पे रहोगे। रीजन क्यों? माइंडसेट। जब तक कर आपका माइंडसेट ओपन नहीं होगा, मार्केट को देखने का जो नजरिया है वो चेंज नहीं होगा, तब तक कर जो है घंटा कुछ नहीं हो पाएगा, एंड लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। माइंडसेट जब तक कर खुलेगा नहीं दोस्त, तब तक कर जो है घंटा कुछ नहीं होने वाला। देन मार्केट में जो है आप सोचो, एक कैंडल बन रही है, ये जो कैंडल है मंथली की कैंडल बन रही है, ठीक है, ये जो कैंडल है सबसे पहले क्या होती है, ओपन होती है, ओपन होने के बाद में लो लगाती है। तो मुझे ये बताओ, जब ये ओपन यहां पर हुई, ओपन यहां पर हुई, उसके बाद में लो क्यों लगाया? ये चाहती तो यहीं से ऊपर निकल लेती, ठीक है, ये चाहती तो यहां पर मान लो ओपन हुई, यहां से ऊपर निकल लेती, नीचे आने की इसको क्या जरूरत पड़ी? सोचने वाली बात है। क्या आपने इस चीज को पहले कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आपको सोचो, सोचो ये चीज जो है, सोचने का जो तरीका है, सोचने के बारे में किसी ने बताया ही नहीं कि हमें मार्केट के बारे में सोचना भी होता है। मुझे यकीन है दोस्त कि अभी तक कर जो बंदे लोग हैं ना, 100 में से 95 पीपल जो है वो इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे मेरी बकवास सुन के, बट जो अभी तक कर इस वीडियो को देख रहा है, यकीन मानना मेरे दोस्त, आप बहुत आगे तक के जाओगे। जब मैं किसी बंदे को देखता था तो मैं उनकी बात को सुनकर बोर होता था, बट नहीं, मैं सोचता था कि भाई जब उसने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का वीडियो बनाया है, तो वो चूतिया व्यक्ति तो होगा नहीं कि 3 घंटे की वीडियो बनाएगा एंड उसका एंड सामने वाले देखने वाले व्यक्ति का टाइम वेस्ट करेगा। नहीं, मैं देखता था, मुझे बोर लगता था, फिर भी मैं देखता था कि यार कुछ तो मिले मुझे, कुछ तो ऐसी चीज मिले जो मेरी काम की हो। एंड यकीन मानना, उस 1.5, 2, 3, 4, 5 घंटे के वीडियो में सिर्फ 5% काम की चीज होती थी, पर वो काम की जो 5% चीज है वो मुझे किसी 5 मिनट की वीडियो पर नहीं मिली, या किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिली। आप मेरी चीज को अगर फील कर पा रहे होगे, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उस चीज को फील कर पा रहे होगे, आप भी मेरे जैसे जो है पुअर फैमिली से बिलोंग किए होंगे, देन सारी चीजों को अगर फेस किए होंगे, तो मेरी बातों को जो है आप फील कर पा रहे होगे। देन मार्केट जो है ओपन होता है, लो लगाता है, तो ये लो लगाने का रीजन क्या है भाई? चाहता तो यहीं से निकल लेता ऊपर, नीचे आने का रीजन क्या था? ठीक है, मार्केट नीचे आया तो आया, एंड इस वाले लेवल पर ऐसा क्या था, इस वाले लेवल पर जो है ऐसा क्या था कि मार्केट यहां से अपसाइड गया, एंड बहुत तगड़ा अपसाइड गया, देन अपसाइड गया, हाई लगाया, एंड हाई लगाने के बाद में इसने क्लोज किया। यही कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या हुआ, ओपन, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ऐसा ही कुछ हुआ। देन सेकंड,
जो हमारा क्राइटेरिया आता है वो होता है OLHC। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो जो है कॉपी पेन लेकर के बैठो, देन ये जो स्ट्रक्चर बना है, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा नोट वगैरह करो, क्योंकि सारी चीज़ों को जो है आप एक बार में माइंड में कैप्चर नहीं कर पाओगे। देन अगर इसे पॉइंट ऑफ पॉइंट अगर आप लिखते जाओगे, नोट्स वगैरह बनाते जाओगे दोस्त, एक IAS बनने वाला व्यक्ति जो है 12 घंटे 18 घंटे जो है पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद में जो है 50,000 1 लाख तक की 1.5 लाख तक की जो है उसको सैलरी मिलती है। एंड आप जो सपना देख रहे हो वो दिन का 1 लाख 2 लाख 5 लाख में भी आपके माइंडसेट के हिसाब से जितना पैसा कमाना चाहते हो, बट मैं जहां तक सोच सकता हूं कि आप लाखों में ही दिन का कमाना चाहते हो, तो दोस्त मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब दिन के लाख रुपए कमाना है तो मेहनत भी लाख वाली ही करनी पड़ेगी ना दोस्त। ऐसा तो है नहीं कि ट्रेडिंग में पैसा बहुत है तो आप सारा का सारा ले लोगे, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता अगर ऐसा होता तो सारा का सारा जो पैसा है वो अंबानी के पास ही होता, हमारे पास 1 रुपये भी नहीं होता। सोचने वाली बात नहीं है। अरे अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो मार्केट को हिला सकता है, मार्केट का जो सारा पैसा है वो ले सकता है, बट वो ऐसा कर सकता है नहीं, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है कि अंबानी जैसी जो है वो फिट भी नहीं होते दोस्त उसको। अंबानी चाहे तो एक बार में सारा पैसा ले सकता है मार्केट का, पर वो ऐसी चूतियापंती नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके जैसा चूतिया व्यक्ति नहीं है, दिमाग से काम करता है वो। देन सेकंड पोजीशन, सेकंड स्थिति जो आती है हमारी वो होती OLHC, मतलब ओपन लो हाई क्लोज। ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। फिर से मेरा वही क्वेश्चन कि ऐसा इस पॉइंट पर क्या था कि मार्केट जो है नीचे आया, देन अपसाइड के लिए गया, एंड इस वाले पॉइंट पर ऐसा क्या था कि मार्केट अपसाइड गया एंड वहां से नीचे के लिए आया। सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं इस पर भी थोड़ा डेप्थ पे जाऊंगा। एंड तीसरी जो कैंडल हमारी बनती है वो होती OHC, ओपन हाई क्लोज। मार्केट जो है ओपन होती है, मार्केट ओपन हुई, हाई लगाई एंड क्लोज हो गई, मतलब ओपन हाई क्लोज। इसमें लोएस्ट पॉइंट नहीं होता है, ठीक। एंड फोर्थ कैंडल जो होती है हमारी OLC, ओपन लो क्लोज, मतलब ओपन, मार्केट जो है यहां पर ओपन हुआ, इसने लो लगाया एंड क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है हमारी 4-5 प्रकार की जो है कैंडल होती है, मे बी जो है ज़्यादातर यही बनती है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि एक जो है वो कैंडल होती है ये ओपन एंड क्लोज, OC। पांचवी जो कैंडल होती है हमारी वो होती है OC, कि ओपन पॉइंट जो होता है उस मतलब कहना चाहो तो उस कैंडल में वीक नहीं होती है, बट ये जो कैंडल है वो बहुत ही कम बनती है। तो कहीं ना कहीं जो है 4 से 5 प्रकार की जो कैंडल है वो हमें मार्केट में देखने को मिलती है। जैसे मैं वीकली पर जाता सॉरी मंथली के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, एंड यह वाली कैंडल देखो, इस वाली कैंडल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ओपन लो हाई क्लोज। क्या बना, ओपन लो हाई क्लोज। यार शिवा भाई, यार आप इतनी आसान सी चीज सिखा रहे हो यार, ये तो बच्चा भी सिखा देगा। नहीं दोस्त, बच्चे वाली चीज इसको समझने की गलती मत करना। अगर आप इस चीज को पहले समझ गए होते तो आज मेरी वीडियो यहाँ पर नहीं देख रहे होते। यार शिवा भाई ऐसा क्यों? हाँ दोस्त, थोड़ा मुझे समय दो, मैं ओपन लो हाई क्लोज। अब मुझे ये बताओ, ठीक है मैं थोड़ा ऐसा इसे और, ठीक है मैं जो है ठीक है ये वाली कैंडल लेता हूँ, ओपन लो हाई एंड यहाँ पर जो है इसमें क्लोज किया, ठीक। सेकंड नंबर की जो कैंडल है उस वाली कैंडल को जो है फोकस देना। इस वाली कैंडल में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जो है यहीं तक लो लगाया, चाहता तो यहाँ तक भी आ सकता था, चाहता तो यहाँ तक भी आ सकता था, चाहता तो इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी लेकर के फिर अपसाइड जा सकता था, बट ऐसा इस वाली कैंडल में, इस वाली ग्रीन कैंडल में ऐसा क्या था, एंड इस वाली कैंडल जो है यह यहीं पर आकर के क्यों रुकी,
एंड यहीं से अपसाइड के लिए क्यों गई, एंड अपसाइड गई तो यहीं तक अपसाइड क्यों गई, एंड यहीं पर इसने क्लोजिंग क्यों की, ये सारी जो क्वेश्चंस है इनका आंसर मिलेगा। एंड यकीन मानना, मैंने जैसे पहले बोला था कि मंथली के टाइम फ्रेम पर जो है 100 बंदे में 99 बंदे नहीं जाते, बट वो जो एक बंदा जो प्रॉफिटेबल है वो जाता है एंड उस चीज को देखता है, क्योंकि जो ऑपरेटर होता है वो मंथली जैसे, वीकली जैसे, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट को रीड करता है, ना कि आपके जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर पे। ऑपरेटर जो है हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, मंथली, वीकली, डेली पर। वो आपके जैसे एंड अपने जैसे रिटेलर के जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पर जो है ट्रेड नहीं करते। दोस्त, सुनने में जो है आपको थोड़ा अजीब लगता होगा, थोड़ा नया लगता होगा, बट रियलिटी फेस करना इतना आसान नहीं होता है। रियलिटी सुनना और उसे फेस करना इतना आसान नहीं होता है जितना आप समझ रहे हो। मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग जो है मेरी वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे। मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, जो रुके हुए थे वो भी चल जाएंगे, बट जो आखिरी तक जुड़ा रहेगा, यकीन मानना मेरे दोस्त, कुछ तो ऐसा लेकर के जाओगे जो आपकी जिंदगी बदल देगी। कुछ तो ऐसा लेकर के जाओगे जो आपकी जिंदगी बदल देगी। ठीक, तो शिवा भाई यार ये तो ठीक है, हमें पता चल गया कि मार्केट जो है नीचे आता है, अपसाइड जाता है, फिर जो है क्लोजिंग वगैरह करता है। बट शिवा भाई हम ये कैसे पता लगाएंगे कि मार्केट जो है कहाँ से डाउन साइड गिरेगा एंड कहाँ से अपसाइड जाएगा? आप किए ना दिमाग वाली बात। ये होता है क्वेश्चन कि शिवा भाई ठीक है, मार्केट का जो बिहेवियर है चलने का वो तो हमें पता चल गया, बट हमें आप ये बता दो कि मार्केट जो है कहाँ से अपसाइड जाएगा एंड कहाँ पर जो है ओपन होगा, कहाँ पर लो लगाएगा एंड कहाँ पर क्लोजिंग देगा, या कहाँ पर हाई लगाएगा। ये होते क्वेश्चन, ये होती थिंकिंग एंड ये होती एक प्रॉफिटेबल बंदे की सोच। वो आपकी जैसी ये नहीं देखता कि गया 15 मिनट पे, ठीक है, हाँ भाई 15 मिनट पे देखा यहाँ पर जो भी है लिक्विडिटी मार्क किया है, उसे जो भी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ऑर्डर ब्लॉक उसने मार्क किया, देन मार्केट आया, देन एंट्री, एंड हुआ क्या, ठीक है, मार्केट आया, इसे मार्केट जो है आया, ठीक है, उसके पीवाई पर आया, थोड़ा सा रिएक्शन, देन एसएल, एंड वो क्या किया, इधर से बाय, इधर टीपी, देन लगे क्यों? क्योंकि आप 15 मिनट पे देख रहे हो। गलती सबसे बड़ी क्या कि आप छोटे टाइम फ्रेम पर प्ले कर रहे हो। तो क्या सीओ भाई हमें छोटे टाइम फ्रेम पर प्ले नहीं करना? नहीं दोस्त, छोटे टाइम फ्रेम पर हमें प्ले करना है, बट उससे पहले जो है हमें मंथली, वीकली, डेली को भी तो देखना है कि भाई हमारा जो डायरेक्शन है वो अपसाइड का है या डाउन साइड का है। मार्केट जो है बड़े टाइम फ्रेम पर जो है हमारे ऑपरेटर लोग जो है वो किस साइड जाना चाहते, अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए? हमारे जो ऑपरेटर लोग हैं वो किस साइड जाना चाहते हैं वो हमें कौन बताएगा? मंथली एंड वीकली कैंडल। मंथली एंड वीकली कैंडल कैसे? ठीक है, ठीक है, हाँ, मेन पॉइंट, एक मंथ के अंदर सॉरी, एक मंथ के अंदर जो है 5 वीकली कैंडल्स होती है। नहीं, मैंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे आप देखोगे यहाँ पर 5 वीकली ट्रेडिंग डेज होते हैं, ऐसा मैं कुछ लिखना चाहता था, बट जो भी ठीक है, एक मंथली कैंडल जो है मैंने लिया हुआ है। देन मार्केट जो है मंडे को, एक वीक में जो है हमारे 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। एक मंथ के अंदर 5 जो है हमारे ट्रेडिंग डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। मेरी जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसे थोड़ा ध्यान से सुनोगे एंड इसे समझने की कोशिश करोगे। एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं, समटाइम्स 5 होते हैं। मैं जो है 5 लेता हूँ एक उदाहरण के लिए, कि जो है एक मंथ के अंदर मे बी 4 होते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि 5 भी हो जाते हैं। बट सिया भाई ये बताने का रीजन क्या है? सिया भाई ये बताने का रीजन क्या है? ठीक है, एक मंथ के अंदर 4 वीक की कैंडल होती है। मेरी बात को सुनना, ठीक,
अगर मैं इसे, ठीक है, इसे जो है मैं एज अ वीकली, इस वाली कैंडल को जो है मैं एक बार वीकली कैंडल बोलता हूँ। देन एक वीक के अंदर जो है 5 दिन की कैंडल होती है। एक वीक के अंदर जो है 5 दिन की कैंडल होती है। मार्केट जो है ओपन होता है, हाई लगाता है, लो लगाता है, देन इधर कहीं जाकर के क्लोज कर देता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सीओ भाई मार्केट जो है यहीं से डाउन साइड के लिए जाएगा या यहीं से अप साइड के लिए जाएगा? ऐसा इन वाले लेवल्स पर ऐसा क्या था मार्केट के पास जो अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए मूवमेंट करेगा? एंड हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ओपन होने के बाद अप साइड के लिए जाएगा, ये डाउन साइड के लिए जाएगा? ठीक है सेवा भाई, चलो हम लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए देखना चाहते हैं कि जैसे वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल प्रीवियस कैंडल को देख के हम ये देखना चाहते हैं कि सेवा भाई जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो किस प्रकार की बनेगी। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वीक को जो है हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है मार्केट बुलिश कैंडल बनेगी, बीरिश बनेगी, ये कहां पर ओपन होगी, कहां तक हाई लगा सकती है एंड कहां पर क्लोजिंग होगी। ये जो सारी चीजें हैं दोस्त आप ये बता सकते हो, मार्केट को बस एक नजरिए से देख करके जो है प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए जो है आपको आपका माइंडसेट ओपन करना होगा एंड उस माइंडसेट को जो है मैं ओपन करूंगा, आपकी जो आंखें हैं उसको मैं ओपन करूंगा। हाँ, बट थोड़ा मुझे समय लगेगा, सारी जो चीजें हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस को जो है मैं ला रहा हूँ एंड आप सारी चीजों को जो है लाइन बाय लाइन देखोगे तो ही सारी चीजें जो है क्लियर हो पाएगी। देन ये जो है वीक है एंड यह जो कैंडल बनी है इसमें क्या हुआ है हम वो देखते हैं एंड नेक्स्ट कैंडल को, इस वाली कैंडल को देखने के बाद नेक्स्ट कैंडल को हम किस प्रकार से प्रेडिक्ट कर पाएंगे हम वो देखेंगे। मैं एग्जांपल के लिए मानता हूं कि ये कैंडल है, देन नेक्स्ट कैंडल को जो है हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल वीक में जो है नेक्स्ट कैंडल की वीक, नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है उसमें क्या क्या हो सकता है। इस वाली कैंडल पर क्या कोई पीवाई है? नहीं है। अगर पीवाई होता, अगर पीवाई होता तो यह जो कैंडल है वो नीचे नहीं आती, पीवाई को टैप करती, देन अपसाइड यहीं से निकल लेती। मैं कुछ क्षण के लिए मानता हूं कि यहाँ पर जो है पीवाई वगैरह प्रेजेंट नहीं है। देन क्या है? वीक की लिक्विडिटी। यार सीओ भाई ये लिक्विडिटी क्या होता है? दोस्त इधर जाओ, अपना यूट्यूब चैनल है लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 11, 11, 11, सॉरी लेक्चर नंबर 10। इन 3 लेक्चर को आप जाकर के देखो एंड लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 10, इन सारी चीजों, सॉरी लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 10, इन 3 लेक्चर को जो है आप एक बार चेकआउट करो एंड लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यकीन मानो दोस्त इतना बेहतरीन तरीके से जो है मैंने उसे बताया हुआ है, सिखाया हुआ है कि जो मार्केट खाया हुआ है कि जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो किस प्रकार से रन होती है, किस प्रकार से शिफ्ट होती है अपसाइड के लिए, डाउनसाइड के लिए, कब जो है बायस लोगों के ऐसे लेट होते हैं, कब जो है सेलर्स लोगों के ऐसे लेट होते हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं मैंने बताया हुआ है। बट कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ बची हुई है एंड उनसे लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है उनसे भी जो है सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। उसके लिए भी जो है हमें एक यार देखो ट्रेड करने के लिए ना मेन मकसद होता है डायरेक्शन। हम तो ट्रेड कहीं से भी प्लान करें प्रॉफिट बना लेंगे, बट हमें यही ना पता हो कि भाई मार्केट अपसाइड जाना चाहता है या डाउनसाइड के लिए, देन हम फिर क्या ही करेंगे? हम क्या करेंगे कि बाय करेंगे या सेल करेंगे? हमें जब पता हो कि भाई चलो ठीक है यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड जाना चाहता है, फिर हम सेलिंग का प्लान क्यों करेंगे? हम सेलिंग का प्लान क्यों करेंगे? और मे भी चलो ठीक है इधर से ईएमए की जो कैंडल ईएमए बार जो आ रही है वो भी ठीक है एंड यहाँ पर हमें नेगेटिव कैंडल मिलती भी है, तो हम यहाँ सेलिंग का प्लान क्यों करेंगे? हम ट्रेडिंग करने आए हैं ना कि इधर गैम्बलिंग करने के लिए। मेरी बात आप समझ रहे हो? अगर नहीं भी समझ रहे हो तो ठीक है गाइस, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है वीक की कैंडल है एंड नेक्स्ट वीक की कैंडल को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो किस प्रकार की बन सकती है। देन अब हमारे पास यह वाली कैंडल का स्ट्रक्चर है, हम इस पे डेली पे जाएंगे, डेली पे जाकर के देखेंगे कि हमारे पास कोई लिक्विडिटी है, कोई डीवाई है जहां से मार्केट हर्डल बन सकता है। ठीक, मैं चार्ट पे जाता हूं एक बार, मैं चार्ट पे जाता हूं एंड इस वाली ब्लैक कैंडल, ठीक है, हो जा भाई लोड,
2 सेकंड यार, नेटवर्क। ठीक है, मैं इसे कट आउट करता हूँ 2 सेकंड के लिए। ठीक, अब इस वाली कैंडल के इनसाइड में ये बना हुआ है, मैं जो है इसे इसे भी क्लियर करता हूँ एक बार 2 सेकंड के लिए। ठीक, ये जो है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल की जो है कैंडल बनी हुई है। देन अब नेक्स्ट वीक को जो है हमें प्रेडिक्ट करना है कि इस वाले कैंडल के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनेंगी वो किस प्रकार की बन सकती है। ठीक है, मैं इसी कैंडल की वीकली पर जाता हूं। मैं वीकली पर गया एंड वीकली पर क्या हुआ है, 7 अप्रैल। ठीक है, हाँ, यहीं कहीं से जो है हमारा वीक स्टार्ट हुआ है। देन अपसाइड, एक वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 28 अप्रैल। देन इसे मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देन ये आ गए हम वीक पर। ठीक है, मैं फिर से इसे मंथली पर जाता हूँ। ठीक, यह जो है एक मंथ की कैंडल है। एक मंथ में जो है मैक्सिमम 4 वीक होते हैं, 1 2 3 4। ठीक, मंथली पर गया, वीकली पर गया एंड यहीं से बाइंग आने का रीजन क्या भाई, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्त। मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पर जो है मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया। ठीक, वीकली पर गया। ठीक, सॉरी शिव भाई, ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ओपन होने के बाद यहीं तक नीचे आया। हाँ, मार्केट जो है यहीं तक नीचे क्यों आया। ठीक है, मैं डेली पर गया। डेली पर आपको क्या दिखा है, ब्रेकर ब्लॉक एज अ ब्रोकर, ब्रेकर ब्लॉक, साथ में एफईजी, साथ में 0.5 एंड 0.6 का लेवल एंड साथ में डिस्काउंट जोन, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का जो कॉन्सेप्ट है मैं आने वाले लेक्चर में जो है मैं आपको बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शिवा भाई, जब हम यहाँ पर थे, क्या मुझे ये बताओ, आपको ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, कोई पीवाई वगैरह दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं दिखाई दे रहा। मैं वीकली पर गया। ठीक है, ये जो वीक है थोड़ा माथापच्ची वाली चीज़ है दोस्त। मैं ऐसे पूरा क्लियरिफिकेशन क्लियर करना चाहता हूँ, बट थोड़ा मुझे समय दो। ठीक है, मैं जो है इसे पूरा क्लियर करूँगा। देन ये जो है 28 अप्रैल। देन अब जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा, अब हमारा जो है ये जो है मंडे 28 अप्रैल है, मतलब आने वाला जो मई का महीना है उसमें जो है इस पीवाई से हमको क्या करना है, बाइंग करना है। इस वाले पीवाई से जो है हमको बाइंग प्लान करना है। एंड ये पीवाई कैसे हमने निकाला, डेली से। डेली से हमने निकाला, यहाँ पर जो है एक ब्रेकर ब्लॉक है, साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट भी है, साथ में एफईजी भी है, साथ में डिस्काउंट जोन भी है। मतलब डबल ट्रिपल एंड फोर टाइम जो है कंफर्मेशन है। मतलब हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मार्केट जो है इसको टैप करे, देन अपसाइड के लिए जो है हम यहाँ से प्लान करेंगे। तो मैं फिर से वीकली पे जाता हूँ एंड अब इसमें हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि मार्केट जो है ओपन हो, लो लगाएगी कहाँ तक, इस वाली एफईजी तक, इस वाली ब्रेकर ब्लॉक तक। देन ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इधर कहीं इस प्रकार की यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर जो है एक कैंडल बनेगी। क्या सिया भाई पहली ही कैंडल जो है उसको टैप करके अपसाइड जाएगी? नहीं, मंडे को जो होगा, सॉरी फर्स्ट वीक में जो होगा यहाँ पर सेलिंग आएगी। सेकेंड वीक में जो होगा, अगर मान लो यार भाई, सोचना पड़ेगा, उस चीज को सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे एक बार प्ले करता हूँ। ठीक है, बाइंग आ गई। ठीक है, एज अ वीक यूआई, मैं डेली पर आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक यूआई है जहाँ से हम सेलिंग प्लान कर सकते थे। ये एक वीक का जो है उसे हम ऑर्डर पर कंसीडर करते हैं। ये वाला जो टॉपिक है मैं उसे भी आपको बताऊंगा।
जैसे मैं आपको अगर ऊपर ऊपर से बताऊं तो ये जो कैंडल है एंड उसकी जो विक है उसको एज अ हम पीओआई मार्क करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक पीओआई या जो भी हो एडवांस पीओआई। बट ये अभी उतना जो है ज़्यादा वर्क नहीं होता है। मैं इसके सारे जो रूल्स वगैरह हैं इस पर जो है पर्सनली जो वीडियो है उसको लाने वाला हूँ। एंड और दो तीन चीज़ें जो है मैं उसको क्लियर करूँगा, जो सीक्रेट चीज़ें होती है दोस्त ऐसी, मतलब ठीक है ना। देन अब हम जो है डेली पे है, मैं वीकली पे जाता हूँ। फर्स्ट वीक में मार्केट ने क्या किया, अपसाइड गया, पीओआई को टैप किया। अब हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि भाई ये वाले पीओआई पर आए, देन हम जो है बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है। सेकंड, फर्स्ट वीक पीओआई टैप, सेकंड सेकंड पीओआई टैप। अब यहां से हमें क्या करना है, बाइंग। ठीक। ओपन लो, अब हाई बनने को है, ओपन लो हाई एंड यहां पर क्लोजिंग। अब अब मुझे ये बताओ, अगर आप यहां लाइव मार्केट पर होते तो मुझे ये बताओ, पीओआई टैप हो चुका है, मतलब नीचे जाने का कोई सेंस बनता है? सेवा भाई नीचे जाने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। बट सेवा भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो यहाँ पर कोई पीओआई वगैरह ना हो इस वाली कैंडल पे, एंड मार्केट जो है इस वाली लिक्विडिटी को लेकर के अपसाइड जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैं फिर से डेली पर जाता हूँ, क्या हमारे पास अपसाइड जाने के लिए कोई, यार भाई ऐसा कोई पीओआई वगैरह तो नहीं है जहां तक मार्केट जो है और नीचे आ सकता है? ठीक। ठीक है। ठीक है। मैं फिर से जो है वीक की जो कैंडल है उस पर जाता हूँ, साथ में जो है मैं डेली के चार्ट पर जाता हूँ। देन आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो है एक ब्रेकर ब्लॉक है, देन यहाँ से जो हमारी थिंकिंग है वो अपसाइड के लिए है। बट सबसे पहले जो है मार्केट क्या करता है, ऊपर का पीओआई को टैप करता है, देन हमारी जो पीओआई है उस पर आता है। ठीक है। ठीक। मार्केट ने क्या किया, अरे भाई रुक जा यार रुक जा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो लिक्विडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था, अब हम उसको लगाएंगे। ब्रेकर ब्लॉक था, साथ में ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, अब हमारी लिक्विडिटी जो है यहाँ पर है। यार दोस्त बहुत ही काम की चीज़ सिखा रहा हूँ, एक बार इसे थोड़ा ध्यान से सुनोगे एंड समझोगे कि आपका एक माइनर छोटा छोटा सा जो था एक डाउट था कि सेवा भाई आप जो लिक्विडिटी ट्रांसफर करते हो वो एक ही टाइम फ्रेम पर वैलिड होता है या हर एक टाइम फ्रेम पर वैलिड होता है? जैसे जैसे मैंने अभी आपको वीकली पर बताया कि यहाँ पर जो वीकली का जो हमारा बायस था वो अपसाइड के लिए था, देन डेली पर जो था हमें एक ब्रेकर ब्लॉक मिला, साथ में उसने टैप किया, देन अपसाइड के लिए निकला। एंड पीओआई को जब टैप किया तो उसने एक लो लगाया, एंड लो जो होता है वहां पर हमारी लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। देन अब इस वाली बाइंग लेग में जो है अगर मे बी यहाँ पर कोई पीओआई वगैरह बनता है तो हमारी लिक्विडिटी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। कब? जब मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। तो हमारे पास बाइंग के लिए कौन कौन से दो जोन हो सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, एक तो इस वाली पीओआई को टैप करके अपसाइड निकल जाए, यहाँ पर पीओआई नहीं है मैं जैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या फिर इस वाली लिक्विडिटी को लेकर के अपसाइड चले जाए। दो ही चीज होनी चाहिए हमारे पास। दे ठीक है। अब ठीक है, मैं इसको थोड़ा और ही गहराई में जा करके बताने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो लास्ट लिक्विडिटी हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पर थी। ठीक है। देन हाई टू लो मार्क, एंड 0.5 एंड 0.6 का जो लेवल होता है एज अ पीओआई वर्क होता है। मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ है। एंड लिक्विडिटी हमारी शिफ्ट अपसाइड। यार सेव भाई आपने यहीं पर जो है 0.5 एंड 0.6 का जो लेवल है उसको मार्क क्यों किया? हाँ, अगर हमारे डिस्काउंट जोन में अगर कोई पीओआई वगैरह प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट लिक्विडिटी है, दोस्त एक पॉइंट को नोट करोगे, अगर हमारी लेग में, हमारी बाइंग लेग में या सेलिंग लेग में डिस्काउंट जोन में अगर कोई पीओआई वगैरह नहीं है, तब जो है हमारा 0.5 एंड 0.6 का जो लेवल है वो वर्क करता है। एंड इसकी जो सक्सेस रेशो निकल के आती है वो 95% प्लस होती है इस वाले क्राइटेरिया में। देन लिक्विडिटी हमारी जो यहाँ पर थी अब वो शिफ्ट होकर के अपसाइड निकल चुकी है। मतलब अब हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मार्केट ऊपर जाए, नीचे कहां तक आ सकता है? कि नीचे कोई पीओआई है? नहीं है।
कोई लिक्विडिटी है? जी हाँ भाई, लास्ट लिक्विडिटी यहाँ पर है। हम तब यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे कि मार्केट नीचे आए देन अपसाइड जाए। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी शिफ्ट होती है, एसएल ट्रेल होते हैं, एसएल ट्रेलिंग होती है। एंड हम जैसे एसएल ट्रेल करते हैं वैसे ही जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एसएल को ट्रेल करते हैं। एसएल ट्रेल मतलब एसएल जो होता है वो एक प्रकार की लिक्विडिटी ही होती है। क्लियर? ठीक है। अब इस वाली लेग में देखो, क्या कोई पीवाई है? सीवाई नहीं है। फिर एक ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट टैप, साथ में एफईजी भी है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, साथ में लिक्विडिटी शिफ्ट। लिक्विडिटी शिफ्ट क्यों? एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने टैप किया, देन अपसाइड के लिए बूम। ठीक है, लिक्विडिटी लिया मार्केट ने। अब मैं ये ऐसा चूतिया बनती वाला काम नहीं कर सकता हूं कि मार्केट जो है यहां तक कर आए देन मैं अपसाइड का प्लान करूं। कैसे? अपसाइड गया, ये इधर आए या ऐसा बाइंग प्लान करने का नहीं सोच सकता। क्यों ऐसा? क्यों? क्या डेली पर जो है कोई ऑर्डर ब्लॉक है? जी भैया नहीं है। क्या क्या मार्केट ने जो है अगर यह वाली लिक्विडिटी लेता, मार्केट अगर यह वाली जो लिक्विडिटी है उसको लेता, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि मार्केट जो है यहां से जो है अपसाइड के लिए नहीं जाता, वो यहां से जाता। क्यों? क्योंकि जब भी हायर टाइम फ्रेम, जब भी डेली, वीकली, मंथली की लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक मार्केट टेप होता है तो बायस लोगों के जो एसएल होते हैं वो सारे के सारे जो एसएल है वो हिट होते हैं। लास्ट पॉइंट तक कर जो एसएल होते हैं वो हिट होते हैं। समझे? आंखें खोलना भी उतना आसान नहीं है जितना मैंने आपको बताया है, बट हाँ, एक बार में नहीं खुलेगी, एक दिन में नहीं खुलेगी, बट एक दिन जरूर खुलेगी। ठीक, अभी जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर ट्रांसफर थी, मार्केट चाहता तो यहाँ तक आ सकता था, बट उधर जाएगा ही क्यों दोस्त? सोचने वाली बात है ना, कि जब लिक्विडिटी जब नीचे प्रेजेंट है ही नहीं तो फिर नीचे जाने का सेंस बनता ही नहीं ना। मार्केट नीचे नहीं आया, लिक्विडिटी देन अपसाइड। अब मुझे ये बताओ, लिक्विडिटी हमारी ट्रांसफर हुई यहाँ पर, जब यह अपसाइड के लिए गया तो कोई पीओआई बनाया? हाँ यार सीओ भाई, यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बनी हुई है एंड साथ में जो है यहाँ पर एफईजी भी है। मतलब यही से जो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जो है अपसाइड का मोमेंट आना चाहिए। क्लियर बात है? नीचे जाने का कोई सेंस बनता नहीं। अपसाइड के लिए हमारे पास एक पीओआई है, अपर साइड में लिक्विडिटी है जहां तक मार्केट जो है जा सकता है। क्या कोई हर्डल है? डेली की टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑलरेडी टैप है, यहाँ तक लिक्विडिटी, यहाँ तक लिक्विडिटी, देन ऑल टाइम हाई हमारी लिक्विडिटी। अब मुझे ये बताओ, लास्ट पीओआई है, देन अप साइड में जो है ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी है, कितने पॉइंट? ठीक, करीब 1700-1800 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये गोली का खेल नहीं है, कोई गैमलिंग नहीं है, कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, ट्रेडिंग है। माइंडसेट को बदलने का नजरिया है। एंड वीकली, मैं एक बार वीक में जाके दिखाता हूं आपको कि एक्चुअल में हुआ क्या था। 11 अगस्त एंड ये 4 अगस्त। ठीक, एज अ पीवाई ये वाला था, डेली का एक पीवाई यहां पर था। ठीक है, ये जो है मंथ की पहला वीक की कैंडल है। इसने क्या किया? लोगों को ट्रैप किया कि मैं जो है यहीं से अपसाइड के लिए निकलना चाहता हूं। सेकेंड वीक में जो है कैंडल टैप हुई। थर्ड वीक में जो है लोगों को बैठाया कि भाई मैं अपसाइड निकलना चाहता हूं। आप जो है, जो ऑपरेटर्स लोग हैं उन्होंने फुटप्रिंट छोड़ा कि भाई देखो, हम यहाँ से जो है ना ऑल टाइम हाई के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि नीचे कोई पीओआई नहीं है, कोई लिक्विडिटी प्रेजेंट नहीं है। देन ये किसने बताया? ये हमको बताया किसने? मंथली एंड वीकली के फुटप्रिंट ने। फुटप्रिंट किसके? ऑपरेटर्स के। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से जो है हम अपसाइड के लिए जाने वाले हैं। ऊपर साइड में जो है हमारे पास डेली पर भी कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, 4 आवर पर भी जो है, मैं एक बार इसे क्लियर करता हूं, देन 4 आवर पर भी जो है कोई रुकावट हमारे पास नहीं है। आप देखो 4 आवर पर कोई, ठीक है 4 आवर पर मैं ज्यादा हूं, क्या कोई हर्डल है? कोई और ब्लॉक है? कोई और ब्लॉक है? नहीं है। कोई लिक्विडिटी है? नहीं है। छोड़ने वाला रीजन? कोई कोई सेंस है इसे छोड़ने का?
क्या कोई सेंस है इसे छोड़ने का? क्या मुझे ये बताओ, लास्ट पीओई है आपकी यहाँ पर फटी मांगती कि यार मैं बाइंग करूंगा सेलिंग में चल जाएगा, फटी मांगती। एंड ये जो ट्रेड लेने का जो डर है ना दोस्त, वो हमें मार्केट से ही आता है। मार्केट से कैसे? कि यार मार्केट यहाँ से कहीं मेरा एसएल तो नहीं, अरे दोस्त घाट में गया एसएल। जब हमारा डायरेक्शन सही है, हम सही हैं, सब कुछ सही है, अरे भाई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, एक ट्रेड प्लान करो। $5,000 का जो अकाउंट है उसमें $50 का रिस्क लो एंड रिवार्ड देखो कितना रिवार्ड बैठता। यहाँ पर जो है हमारा सेटअप बना था, हमने ट्रेड प्लान किया हुआ है। ऐसा नहीं है दोस्त कि मैं हवा में बोल रहा हूँ। एंड क्या भाई शिव भाई आपने पकड़े हो? अरे दोस्त सबूत दूं? सबूत चाहिए आपको? ठीक है, टेलीग्राम पर सॉरी यूट्यूब चैनल पर जाओ। इधर पर जो है टेलीग्राम का, अब वहां पर जो है सारे स्क्रीनशॉट ये भी ट्रेड के एंड जो भी हम डेली के जो ट्रेड्स होते हैं सारे, हवाबाजी में नहीं बोल रहा दोस्त में, ठीक है। मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या क्या करके इधर मार्केट में आया हूं, तो सारा कुछ जो है आपको इधर टेलीग्राम के साथ में, जैसे ही मुझे इंस्टा वगैरह में अगर आप जाओगे सब पता चल जाएगा। एंड ये होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट। वो इधर कहीं सेलिंग में फंसेगा नहीं, वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए प्लान नहीं करेगा। वो मंथ में, वीक में एक ट्रेड प्लान करेगा, बट वो एक ट्रेड ऐसा होगा जो उसकी लाइफ चेंज कर देगा। क्या मैं 15 मिनट पे गया? क्या मैं 5 मिनट पे गया? क्या मैंने डेली ट्रेड प्लान किया? घंटा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं बाकियों की जैसी ट्रेड प्लान नहीं करता। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता हूं। ये चीज को, ये बात को अपने माइंड में फिट कर लो कि मैं जो है अब गैम्बलिंग नहीं करना चाहता हूं। मैं जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता हूं। एंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर बंदा डेली ट्रेड प्लान नहीं करता है। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, आपके माइंड को समझाना पड़ेगा। एंड रियलिटी दोस्त, डेली ट्रेड डेली लॉस, वीकली ट्रेड वीकली प्रॉफिट, मंथली ट्रेड साल भर का खर्चा पानी। अब आप देख लो कि आपको क्या प्लान करना है। इसके बाद जो है मैं इसे थोड़ा और ही डेप्थ में जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो है प्रोफाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो बचा हुआ है, वन शॉट वन किल का जो है वो बचा हुआ है, एंड पीडीआर जो है वो बचा हुआ है, एंड बहुत से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूंगा। बट यार थोड़ी तबियत वगैरह मेरी खराब है, देन जो है मैं इसे यहीं पर जो है रोक रहा हूँ। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो ठीक है दोस्त, ये चैनल है अपना, एंड इसे आप सब्सक्राइब वगैरह करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, एंड जुड़ना चाहो तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। कोई भी इसमें पैसा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। मिलते हैं ना दोस्त बहुत जल्द।